जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दिए जाने के अधिकार में शिक्षा माफियाओं की दखलंदाजी से जुड़ी हुई है। भारत सरकार ने गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने के लिए राइट टू एजुकेशन शुरू किया ताकि गरीब घर के बच्चों को भी बड़े बड़े स्कूलों में अच्छी शिक्षा हासिल हो सके। लेकिन महाराष्ट्र के नागपुर में एक ऐसा स्कैम सामने आया है जिसको जानकर हर कोई चौंक गया। नागपुर में रसूखदारों ने बोगस दस्तावेज देकर यहां के नामचीन स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन करवाया, जिससे कि गरीब बच्चों के हक को सरेआम कुचला गया। लिहाजा शिक्षा के अधिकार में शिक्षा माफियाओं की दखलंदाजी से खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। मम्मी पापा प्यार दो, शिक्षा का अधिकार दो। अनपढ़ होना अभिशाप, अब न रहेंगे अंगूठा छाप। कोई न छूटे इस बार, शिक्षा है सबका अधिकार। आधी रोटी खाएंगे, स्कूल जरूर जाएंगे। शिक्षा के अधिकार को लेकर सरकार इन नारों को कितना भी बुलंद कर ले, लेकिन शिक्षा माफिया गरीब मासूम बच्चों की शिक्षा के सपनों पर लगातार पानी फेर रहे हैं। नागपुर पुलिस की गिरफ्त में आया ये शख्स गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने वाले कानून यानी राइट टू एजुकेशन को अपनी जेब में रखकर चलता है। नागपुर की सीलाबर्डी, धंतोली और सदर पुलिस ने ऐसे ही 19 अभिभावकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। नागपुर के नामी स्कूलों में दाखिला लेने के लिए कई रसूखदार लोगों ने एडमिशन के लिए फर्जी इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एड्रेस प्रूफ जमा किए थे और शिक्षा के अधिकार नियम के तहत एफिडेविट भी दिया था कि एडमिशन के लिए मुहैया कराए गए ये सारे दस्तावेज सही हैं। सीताबर्डी और सदर पुलिस ने छापेमारी करके धंतोली के उस दफ्तर को सील कर दिया जहां पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाते थे। शिक्षा के अधिकार के तहत स्कूल में एडमिशन पाने के लिए अभिभावक इसी दफ्तर में फर्जी दस्तावेज बनवाते थे। आरटीआई अंतर्गत जो एडमिशन गवर्नमेंट के थ्रू किए जाते हैं जो स्कूल में सीबीएसई बोर्ड में, उसमें लगभग 19 जो स्टूडेंट है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी की है, उनको जो डॉक्यूमेंट सबमिशन किए वो डॉक्यूमेंट फर्जरी करके दिए हुए निष्पन्न हुए उसमें। तो उसके अंतर्गत जो एजुकेशन ऑफिसर के कंप्लेंट दी है उसमें हमने 19 आरोपी है 2 एफआईआर में, और उसमें से एक आरोपी का हमने अरेस्ट किए। जो एजेंट है, एजेंट के थ्रू जो एडमिशन की गए हैं, हम उनको सर्च कर रहे हैं। इस फर्जीवाड़े की जानकारी पहले नागपुर के शिक्षा विभाग को मिली थी। इसके बाद इसे नागपुर पुलिस से साझा की गई। फिर पुलिस ने इस मामले की खोजबीन शुरू की। पुलिस की जांच में ये पता चला कि अभिभावकों ने अलग अलग नामी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार के तहत नर्सरी में दाखिला दिलाने के लिए फर्जी दस्तावेज दिए थे। पुलिस के मुताबिक इस फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड शाहिद शरीफ दस्तावेज मुहैया कराने के लिए अभिभावकों से 50,000 से 2 लाख रुपए वसूलता था और नामी स्कूलों में एडमिशन करा देता था। हालांकि पुलिस ने शाहिद शरीफ के दफ्तर में छापेमारी कर उसे सील कर दिया है, लेकिन वो अब भी फरार है। बता दें कि देश में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 लाया गया था। ये 6 से 14 साल की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की गारंटी देता है। भारत की संसद ने 4 अगस्त 2009 को इस एक्ट को अधिनियमित किया और ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। इस एक्ट ने भारत को दुनिया के उन 135 देशों में से एक बना दिया जिनके पास शिक्षा का मौलिक अधिकार है।
हालांकि इस कानून के बाद भी कई ऐसी खामियां और चुनौतियां हैं जिसके कारण देश के हजारों बच्चे अनिवार्य शिक्षा से दूर रह जाते हैं। अब ये जानना जरूरी है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट का उद्देश्य क्या है और यह कानून किस लिए लाया गया। इस एक्ट का उद्देश्य 6 से 14 साल की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। ये एक्ट सुनिश्चित करता है कि कमजोर वर्ग के बच्चे और वंचित समूह के बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जा सके। यदि कोई बच्चा ऐसा है जो 6 साल की आयु पर किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले सका है तो वो बाद में अपनी उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश ले सकता है। निजी और विशेष श्रेणी वाले विद्यालय को भी आर्थिक रूप से निर्बल समुदाय के बच्चों के लिए पहली कक्षा में 25% स्थान आरक्षित करने होंगे। हालांकि स्वतंत्रता आंदोलन के साथ ही भारत में शिक्षा को लेकर जद्दोजहद चलती रही और आजादी के बाद 75 वर्षों में भारत ने सामाजिक और आर्थिक प्रगति जरूर की है, लेकिन अगर साक्षरता की बात करें तो इस मामले में आज भी हम कई देशों से पीछे हैं। ये ठीक है कि आजादी के समय से ही देश की साक्षरता बढ़ाने के लिए कई कार्य किए गए और कार्यक्रम भी बनाए गए, लेकिन जितनी प्रगति कागजों पर दिखी उतनी असल में हो नहीं पाई। नागपुर में जो मामला सामने आया है इसमें तो बहुत बड़े स्तर पे बड़े पैमाने पे धांधली हुई है, तो हमें इसको बड़ी गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है कि ऐसे दस्तावेज बनते कहाँ से हैं, जो लोग उनमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, पुलिस एक्शन हो और कोर्ट भी इंश्योर करे कि जब ऐसे मामले आते हैं तो उनको ऐसी सजा दे ताकि भविष्य में कोई ऐसी गलती ना दोहराए। दरअसल शिक्षा अधिकार अधिनियम के चलते ज्यादा जोर दाखिले या नामांकन बढ़ाने पर है। ड्रॉप आउट रेट यानी बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर पर काबू पाने के लिए जहां एक तरफ मिड डे मील का सहारा लिया गया तो वहीं दूसरी तरफ प्राथमिक कक्षाओं में फेल न करने की नीति अपनाई गई, लेकिन न पढ़ाई की गुणवत्ता की फिक्र की गई और न विद्यार्थी शिक्षक अनुपात की। विद्यार्थी शिक्षक अनुपात की हकीकत क्या है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अमूमन हर राज्य में शिक्षकों के हजारों पद खाली हैं। ऐसे में सरकारों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून खानापूर्ति से ज्यादा कुछ नहीं लगता। लिहाजा गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा के अधिकार में शिक्षा माफियाओं की दखलंदाजी से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। नागपुर से योगेश पांडे, गुड न्यूज टुडे। वैसे आपको बता दें कि नागपुर में ही नहीं बल्कि गुजरात के भरूच से भी बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली खबर सामने आई है। भरूच के एमिकस इंटरनेशनल स्कूल में शिक्षा के अधिकार कानून के तहत पढ़ने वाले छात्रों के साथ भेदभाव करके इस कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। स्कूल के संचालकों ने गरीब बच्चों के साथ भेदभाव करते हुए 31 छात्रों को अलग क्लासरूम में बिठाया, जहां गर्मी से बचने के लिए पंखे लगाए हैं, जबकि दूसरे छात्रों को एसी रूम में बिठाया जा रहा है। जब इसकी शिकायत गरीब बच्चों ने अपने अभिभावकों से की तो वो हैरान रह गए और बाद में ये जानकारी निकलकर सामने आई कि इन बच्चों से कई और तरीकों का भेदभाव भी किया जा रहा है। तो आइए सुनते हैं कि स्कूल के दोहरे रवैये को लेकर बच्चों के अभिभावकों का क्या कहना है। मेरा पोता एक एमिकस लुवारा स्कूल में पढ़ता है। लुवारा एमिकस स्कूल में वो आरती के हेटर में पढ़ता है। उसके क्लास में कुछ प्रॉब्लम थे, जैसे कि स्विमिंग के एक्टिविटी के लिए और ब्लैक बोर्ड के लिए। तो हमने आज स्कूल में जाके प्रिंसिपल को सूचना दी कि ये हमारे बच्चे को फेस करना पड़ता है। तो उन्होंने बताया कि हम तो दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करते हैं, लेकिन ये दिल्ली नहीं है, ये तो गुजरात है। तो गुजरात का हाई कोर्ट का तो कोई ऑर्डर है ही नहीं कि आरटीई के बच्चों को आप अलग क्लास में पढ़ाओ और बाकी बच्चों को अलग अलग डिवीजन में पढ़ाओ। हमें थोड़े दिन से तकलीफ हो रही है। जो हमारे बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे क्लास में एसी नहीं है, हमें अलग बिठाया जा रहा है, और जो वाटर स्प्लैश एक्टिविटी हुई है 2 दिन पहले तो इनको पार्टिसिपेट नहीं किया गया। जो फिर हमने मैडम से इंक्वायरी किया तो मैडम बोलते हैं कि तुम्हारे बच्चे आरटी में है तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो तुमको अलग लिया गया है। और जब इसकी शिकायत भरूच के जिला शिक्षा अधिकारी से की गई तो उन्होंने स्कूल प्रशासन को जमकर फटकार लगाई। इसके बाद स्कूल प्रशासन ने दोबारा ऐसी गलती ना करने की बात कही। भरूच डिस्ट्रिक्ट में एमिकस स्कूल में ये मामला सामने आया था
कि भाई आरटीई में एडमिशन लेने वाले छात्रों को अलग कक्षा में अलग डिवीज़न में बिठाया जाता है और उनको को करिकुलर एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं किया जाता। जैसे ही ये कंप्लेंट मुझे मिली, मैंने फ़ौरन वहाँ तपास करवाई और उसके प्रिंसिपल को बताया कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आरटीई वाले बच्चों को सब सुविधाएं मिलनी चाहिए। और उस प्रिंसिपल ने अपना माफ़ी पत्र भी लिख के दिया है और उसने सारे बच्चों को जिनको अलग डिवीज़न में बिठाया था वो आरटीई वाले सारे बच्चों को रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ में बैठाना भी शुरू कर दिया है।